गर्मी की दोपहर थी। थाने में सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक दरवाजे से एक 25,026 साल की लड़की अंदर दाखिल हुई। सादी सूरत, सादा कपड़ा, लेकिन आंखों में एक अलग आत्मविश्वास और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने सीधा रिसेप्शन पर खड़े कांस्टेबल से कहा, मैं अपने पापा को छुड़वाने आई हूँ, जिन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। कांस्टेबल ने फॉर्मल तरीके से पूछा, नाम बताइए उनका। लड़की ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, राजवीर सिंह, और मैं उनकी बेटी अदिति सिंह। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद इंस्पेक्टर महेश शर्मा की जैसे आत्मा कांप उठी। उसने कुर्सी से उठते हुए कांपती आवाज में पूछा, आप राजवीर सिंह की बेटी हैं? अदिति ने बिना झिझक कहा, हाँ, वही राजवीर सिंह जिन्हें 12 साल पहले ईमानदारी के लिए सिस्टम से लड़ने की सजा मिली थी और जिनकी इकलौती गवाही को आपने दबा दिया था। अब पूरा थाना सन्नाटे में था। पुराने केस की फाइलें किसी समय की धूल में दबी पड़ी थीं, लेकिन आज वो नाम फिर सामने आ खड़ा हुआ था जो एक जमाने में ईमानदारी की मिसाल था। अदिति ने अपने बैग से एक फाइल निकाली जिसमें राजवीर की बेगुनाही के सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह का हल्फनामा और कुछ नए डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्टर शर्मा के चेहरे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये सब ऊपर तक पहुंचा तो न केवल राजवीर रिहा होगा, बल्कि उसके जैसे कई अफसरों का सच सामने आ जाएगा। लेकिन अदिति यहाँ रिवेंज लेने नहीं आई थी, बल्कि इंसाफ दिलाने। उसने कहा, मैं आपसे बदला लेने नहीं आई, मैं तो अपने पिता की वो इज्जत लौटाने आई हूँ जो आप सबने उनसे छीन ली थी। इंस्पेक्टर ने थरथराते हुए तुरंत डीएसपी को कॉल किया और सारी फाइलें भेजी गईं। अगले ही दिन कोर्ट के आदेश से राजवीर सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही जब राजवीर ने अपनी बेटी को गले लगाया तो पूरे मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट की आंखें नम थीं। अदिति का साहस और पिता के प्रति उसका प्रेम पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। और उस थाने के बाहर लगे बोर्ड पर अब एक नई लाइन लिखी गई, यहाँ कभी एक ईमानदार को झूठा बनाया गया था, लेकिन अब सच ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है।